हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम। मैं सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में प्रोटीन्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब क्या हुआ? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी हैं तो उसमें हमने अब तक क्या स्टडी करी किया है जो प्रोटीन्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब तक हमने अमाइनो एसिड्स को स्टडी किया है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को हमने अब तक स्टडी किया है। तो अमीनो एसिड्स की हमने एक बात सीखी है। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनमें हमने अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर और कौन से अमीनो एसिड्स जो होते हैं जो प्रोटीनोजेनिक होते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, क्या क्या वो इंडिविजुअल इनका स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें स्टडी किया है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, अब वापस इस टॉपिक पर आता है। तो जैसे हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, हर एक बच्चों को इतनी बात एटलीस्ट ज़रूर पता होगी अगर उसने वो लेक्चर भी नहीं देखे हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं ये बच्चे? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसका? प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब मतलब आप ऐसे एनालॉजी ले सकते हैं कि जो अमीनो एसिड वो क्या, एक ब्रिक है। अमीनो एसिड एक क्या है? ब्रिक। और प्रोटीन, इन ब्रिक का यूज़ करके, ठीक है, हम कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, हम एक बिल्डिंग फॉर्म कर रहे हैं जो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन है। तब हमें पता है, अगर हम एक बिल्डर हैं, ठीक है, कि ये नहीं होगा कि मैंने एक ब्रिक सेट करी और एकदम से बिल्डिंग बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर बिल्डिंग बनाने का जो प्रोसेस है, बिल्डिंग एक क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। प्रोटीन यानी एक फाइनल प्रोडक्ट है, और अमीनो एसिड जो मेरी ब्रिक्स हैं वो एक इनिशियल एस्पेक्ट है। ठीक है, कि ब्रिक्स में रख रहा हूँ, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो जब मैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू करूँगा, प्रोटीन बनाना शुरू करूँगा या फिर कहूँ बिल्डिंग बनाना शुरू करूँगा, तो उसे डिफरेंट लेवल से मुझे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक बारी में ये नहीं वो बन जाएगी। ठीक है, कि हर बार उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी अराइज, उसके बाद वो अल्टीमेटली एक ढांचा बन गया तैयार, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। क्लियर? मतलब डिफरेंट लेवल्स होते हैं कुल मिलाकर प्रोटीन फॉर्मेशन के। ठीक है, और वही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे एक अमीनो एसिड प्रोटीन बन रहा है। वही कहानी हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, कि किन डिफरेंट लेवल्स से होकर उसे गुजरना पड़ता है। तो देख लेते हैं वो डिफरेंट लेवल्स क्या हैं। वो डिफरेंट लेवल्स क्या हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देते चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि जैसे हमने बात करी अमीनो एसिड से लेके प्रोटीन्स तक की कहानी है ना, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो जब अमीनो एसिड जो होते हैं उनके लीनियर सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, हम डिटेल में भी सब स्टडी करेंगे। अब जब ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या करता है? ये फोल्ड होना शुरू करता है। ये एक मैं कहूँ कि ये डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करना या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स क्रिएट करना। ठीक है, टर्न्स क्रिएट करना, लूप्स, बेंड्स, ये सब चीज़ें। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बने हैं। क्लियर? यानी जो सबसे बेसिक होगा वो तो क्या होगा? अमीनो एसिड ही होगा। अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा, कई सारे अमीनो एसिड मिलकर एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, अब उस चैन में धीरे धीरे क्या होगा? फोल्डिंग होनी शुरू होगी। ठीक है, उस चैन में फोल्डिंग होनी शुरू होगी और अल्टीमेट रिजल्ट हमें प्रोटीन ही मिलेगा। जो हम प्रोटीन कहते हैं वो है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेज, सबसे लास्ट लेवल। क्लियर? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या? अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ी सी और फोल्डिंग होगी। स्पेशली कहूँ तो ज्योमेट्रिक एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। जैसे एक स्पाइरल स्ट्रक्चर का है तो अल्फा हेलिक्स हो गया, या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर टर्न्स, बैंड्स, ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिन्हें हम मोटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होंगे ये किन से बनेंगे? ये इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनेंगे। ठीक है, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर से बने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बने सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी तरह फिर क्या स्टार्ट होगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अब क्या होगा? अब हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक आ जाते हैं, तो इसके बाद क्या होगा? जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बन रहा है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। क्या बनेगी? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, वो हम कह रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, फोल्डेड फॉर्म में। ठीक है, फोल्डेड है ये। अब अगर ऐसी कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन अगर होंगी किसी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, वो अलग एस्पेक्ट है, तो वो क्या फॉर्म कर रही है? वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करें? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब हम कहेंगे प्रोटीन है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। क्लियर? तो जो अमीनो एसिड्स से
प्रोटीन कैसे बने, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के थ्रू बने, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्जरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, क्लियर। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट लेवल्स हैं, इन्हें हमने स्टडी करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। उससे पहले जो हमने देखा है ऑलरेडी कि 4 डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि कहानी अमीनो एसिड से शुरू हुई है, ठीक है। तो जैसे इस फिगर में शो भी हो रहा है कि ये सारे जो बीड्स आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, क्या ये अमीनो एसिड्स हैं। अभी अमीनो एसिड जुड़कर क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक चैन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एक लीनियर सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। फोल्डेड नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, फोल्डेड नहीं है ये लीनियर सीक्वेंस में, ठीक है, ऐसी अरेंज्ड है, कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं है, क्लियर। और ये जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, मान लो ये फर्स्ट अमीनो एसिड हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो ये अटैच्ड हैं। तो ये कैसे अटैच्ड हैं, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं दूसरे के साथ। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंपल सी चीज़, ठीक है। कैसे जुड़े हैं, क्या बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्या नेचर है इस पेप्टाइड बॉन्ड का, तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना कि कौन से कोवलेंट बॉन्ड है, कौन से नॉन कोवलेंट है, क्लियर। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, जब हम कल को प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। यही जो प्राइमरी जो अमीनो एसिड की चेन्स होते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये फोल्ड होकर, ठीक है, स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है। तो अगर हम पूछें कि जो ये कल को एक प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो डिफ़र करता है दूसरे प्रोटीन से, ये क्यों करता है डिफ़र, ठीक है। तो ये किस लेवल पर ये चीज़ सेट होती है, किस लेवल पर ये चीज़ डिटरमाइन की जाती है, सही शब्द यूज़ करें अगर हम, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल पर ही डिटरमाइन की जाती है। अब बच्चा सोचेगा नहीं, प्राइमरी लेवल जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो तो बहुत स्वाद की स्टेज है, वो कैसे डिटरमाइन करेगा कि लास्ट में क्या बनेगा। तो अगर आपने बिल्डिंग की जैसे हमने एनालॉजी ली, तो हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ बननी है तो उसकी नींव पर ध्यान दो, कि शुरुआत में यानी बिगिनिंग पर ध्यान दो, ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा साइंटिफिकली बात करें तो कल को 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे डिटरमाइन हुआ, ठीक है, उसकी नींव से, यानी इन अमीनो एसिड के सीक्वेंस से कैसे। क्योंकि कल को जब, अब इतना ध्यान रखना कि जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं, जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से कल को सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं, सेकेंडरी से टर्जरी जा रहे हैं, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन की फोल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा, प्रोटीन की फोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन की फोल्डिंग है वो कैसे रही है, जो प्रोटीन की फोल्डिंग है ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस तो वही है। अगर जो मैं एक प्रोटीन फॉर्म कर रहा हूँ तो जो मैंने अमीनो एसिड का सीक्वेंस लिया है वो तो यहाँ से सिमिलर चल रहा है। अब वही सेकेंडरी में भी प्रेजेंट होगा, वही टर्जरी में भी प्रेजेंट होगा, और वही क्वाटरनरी में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी मैंने अमीनो एसिड के सीक्वेंस पहले से लेके चला, क्लियर। तो ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस क्या करते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी जो अमीनो एसिड्स हैं ये दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। उन बॉन्डिंग के का ही रिजल्ट क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग। यानी मान लो अगर जैसे ये इस फिगर में शो किया है कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। अब इनके बीच में अगर इन्हें फोल्डिंग कराना तो मुझे क्या कराना होगा, ठीक है, कि अगर मुझे ये ऐसे करानी है, ठीक है, इसे मैं ऐसे कन्वर्ट करना है मेरे को, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इन्हें बाइंड करना होगा, कि कोई चीज़ बांधने के लिए चाहिए, है ना, कोई चीज़ फोल्ड जो इन्हें पकड़ के रखे चेन्स को एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वही वो बंधन क्या है, वो बंधन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन फोल्डिंग का कारण क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे अमीनो एसिड्स के बीच में। बॉन्ड जो बनेंगे वो बनेंगे अमीनो एसिड्स के बीच में, ठीक है। और ये अमीनो एसिड किस स्टेज में डिटरमाइंड है, ये अमीनो एसिड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें डिटरमाइंड हो जाता है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद ही चेंज नहीं होंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होता है उससे कौन डिटरमाइन करता है, उससे अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन करता है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो नींव जैसी होगी वैसे ही कल को बिल्डिंग बनेगी, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यही जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था,
अच्छा, इससे आपको एक बात और अब यहीं पे देख लेते हैं कि यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है रेसिड्यूज, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपने अमीनो एसिड की जो वीडियो है स्ट्रक्चर देखी होगी, तो क्या होती है कि एक अल्फ़ा कार्बन होता है, उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उससे एक अमीनो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक साइड चेन जुड़ी है, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाता है, कंप्लीट अमीनो एसिड कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है कंप्लीट अमीनो एसिड, ठीक है। बट हमने टर्म यूज़ करी है अमीनो एसिड रेसिड्यूज। तो ये क्या होता है कि जब अमीनो एसिड मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसी हो जाएगा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? नहीं, ठीक है। क्या होता है कि जब दो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, क्लियर, जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो वाटर का लॉस होगा। जैसे एक ये कार्बन है, ठीक है, एक हमारे पास इसका कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप, इसकी साइड चेन, इसका हाइड्रोजन, इसका अमीनो ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो OH है, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से बताता हूँ, इसका जो OH है और इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, ये क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे, यानी वाटर रिमूवल हो जाएगा। और फिर इनके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, इनके बीच में इससे बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। कार्बन, क्योंकि कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन भी, ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, क्लियर। तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या ये कंप्लीट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है हमारे पास? नहीं, अब ये रेसिड्यूज प्रेजेंट है अमीनो एसिड के, बिकॉज कंप्लीट अमीनो एसिड में तो जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है वो होता है, बट यहाँ पर H2 लूज हो गया, तो अब ये क्या कहलाता है, ये रेसिड्यूज कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं अमीनो एसिड रेसिड्यूज, मतलब क्योंकि अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन जब फॉर्म करेंगे तो वाटर का रिमूवल होना ही होना है, तो इसलिए अब हम टर्म यूज़ करते हैं अमीनो एसिड रेसिड्यूज, क्लियर बच्चा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सीक्वेंस था अमीनो एसिड्स का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यही कुछ जो सीक्वेंस है, ठीक है, 3 to 30 अमीनो एसिड रेसिड्यूज क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली ऑर्डर्ड में अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है। यानी पहले क्या था, पहले जैसे लीनियर सीक्वेंस थी, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं थी, कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, जस्ट एक बीड्स की ये लीनियर सीक्वेंस था, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के टाइम पर अब ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे एक हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ जिसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। हेलिक्स और टाइप के भी होते हैं, अल्फा के अलावा भी होता है, ठीक है, बट कॉमनली जो हम पढ़ेंगे वो है अल्फा हेलिक्स। ऐसे क्या होता है, शीट्स भी फॉर्म होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक। ऐसे भी टर्न्स बनते हैं जो एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। जैसे दो अल्फा हेलिक्स को जोड़ने के काम आ गया एक टर्न, ठीक है, टर्न जैसे ये हो गया, ये रीजन टर्न हो गया, ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है। ऐसे बीटा प्लेटेड शीट्स को हम जोड़ सकते हैं, क्लियर। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें खास बात क्या हुई प्राइमरी स्ट्रक्चर से कि अब एक स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर, एक शेप कहना चाहिए, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया है, ठीक है। और इनकी रेंज कितनी होती है, 3 to 30 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेगमेंट्स अभी भी नहीं है, शॉर्ट सेगमेंट्स ही हैं अभी भी, ठीक है। और अब पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो इनमें आता है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, और ये तो हम देख ही चुके हैं वैसे कि अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स में जिगजैग वे में एक दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, वो जुड़ी होती हैं, ठीक है। लूप्स, बेंड एंड टर्न्स, इनका काम क्या है, इनका काम है इन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लेटेड शीट्स हो गया, इनको जोड़ना, ठीक है। तो ये प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, इसमें आपको शो भी किया था कि मान लो दो अल्फा हेलिक्स जुड़े हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो क्या होगा, ये दो अल्फा हेलिक्स हैं, अब ये किससे जुड़ेंगे, इन्हें जोड़ने के लिए लूप चाहिए, ठीक है, या फिर बैंड चाहिए, फिर टर्न चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं कि ये जो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, लेट ये एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें भी क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रही है, प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर एक्वायर कर रहे हैं।
अब वो स्ट्रक्चर एक्वायर कैसे कर रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है उनके बीच में। इंपॉर्टेंट बात है, क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। जैसे जैसे बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, जुड़ाव बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे प्रोटीन फोल्ड, जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, फोल्ड करती जा रही है और एक पैटर्न एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे वहाँ पर जो हमने बॉन्ड देखा था वो पेप्टाइड बॉन्ड था, वहाँ पर सिर्फ क्या एमिनो एसिड के बीच का सीक्वेंस है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड ही बनेगा खाली, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, और वो क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब ये जब एक हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करे फॉर एग्जांपल, तो इसके बीच में और भी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और भी टाइप्स की बॉन्डिंग होगी। अब क्योंकि ये जो चैन है ये एक दूसरे के पास पास आ गई, ठीक है, जो चैन है, चैन में एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, डिफरेंट एटम्स है, तो उनके बीच में अब क्या होगा, उनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हो गई, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो इंट्रैक्शंस है वो अराइज करेंगे। क्लियरली ज़्यादातर जो अराइज करते हैं वो क्या होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स अराइज करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ सबसे इंपॉर्टेंट। फिर हुआ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक। ये बात ध्यान रखना कि क्या नेचर है और कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कि इन पर क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। अब हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देख ली, क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लिए, बॉन्डिंग क्या क्या प्रेजेंट है वो देख ली। अब हमने जो स्ट्रक्चर्स के अभी नाम देखे हैं उन्हें थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बारी आती है अल्फा हेलिक्स की। जो अल्फा हेलिक्स है, ये मैंने कहा कि हेलिक्स जो होता है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर जैसे आपको फिगर में शो भी हो रहा है इस वाली, ठीक है। अब जो मैंने कहा हेलिक्स सिर्फ यही नहीं होता, हेलिक्स और भी होते हैं, ठीक है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्पेसिफिकली यहाँ पर अल्फा हेलिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम 3.613 हेलिक्स भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे ये हमने क्यों कहा इसे, ठीक है, इसका एक रीज़न है, क्लियर। तो अल्फा हेलिक्स जो इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इट इज़ अ स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स है इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड अ स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और अभी जो अल्फा हेलिक्स होता है, बिकॉज हम हेलिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है या फिर राइट हैंडेड भी हो सकता है, ठीक है, अभी दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोटीन फॉर्मेशन की, ठीक, हमें प्रोटीन बनाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ प्रोटीन के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स में, ठीक है। तो हम बात करें लेकिन प्रोटीन की, तो प्रोटीन में जो होता है राइट हैंडेड जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स होते हैं, वे ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन में ये ज़्यादातर पा जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग हो रही है इसे पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग हो रही है। तो जैसा आपको फिगर में भी शो हो रहा है कि ये क्या है, ये टर्न ले रहा है ना, ये स्पाइरली टर्न ले रहा है, ठीक है। तो इसमें ये किससे बना है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना है, कि जैसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ये एक सेकंड अमीनो एसिड हो गया, नंबर 2 ये थर्ड अमीनो एसिड हो गया, नंबर 3 ये फोर्थ अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो किसके बीच होगी, जो हम कह रहे हैं इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है वो बॉन्डिंग हो रही है फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यूज के बीच में, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के रेसिड्यूज के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो जैसे ये फर्स्ट था, ठीक है, और हमने फोर्थ ये वाला बताया फोर्थ, ठीक है। तो देखो इसका जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट जो अमीनो एसिड रेसिड्यू है उसका जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल पार्ट कौन सा हुआ, ये अल्फा कार्बन था, ठीक है, ये जो COH ग्रुप था, ठीक है, इसमें से OH तो हट गया, कोई पेप्टाइड बॉन्ड बनना था, OH हट गया, और जो जिसे बॉन्ड करा उसका एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है, H2 रिमूव हो गया। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप रह गया, इसके जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका ये जो ऑक्सीजन आपको फिगर में शो हो रहा है, ये बॉन्ड करता है फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू के जो एमाइड है, यानी इससे जो NH2 जुड़ा था, अब उसमें हाइड्रोजन भी लूज हो गया बिकॉज वो वहाँ पर किस साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक हाइड्रोजन बचा है, तो इसके हाइड्रोजन के साथ, यानी फर्स्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू का जो कार्बोनिल उसका ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जो फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू है उसके नाइट्रोजन के जो एमाइड ग्रुप है उसमें उसके हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। यानी जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये कैसा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये एक चैन के अंदर ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है,
एक सिंगल चैन है, ठीक है। एक सिंगल चैन के अंदर ही जो अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट है वे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। कौन से बॉन्ड कर रहे हैं? फर्स्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और बॉन्डिंग स्पेसिफिकली उसमें भी किसमें हो रही है? जो फर्स्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू का कार्बोनिल ऑक्सीजन है, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा है, इसमें अगर मैं शो करूँ ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इस ये बॉन्ड करा है किसके साथ? बॉन्ड करा है फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू के एमाइड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अब ये वन यहाँ से फर्स्ट लेके फोर्थ ही हो गया, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट वाला होगा, ये नेक्स्ट वाला होगा, ये इससे फोर्थ नंबर जो सेकंड से फोर्थ बैठेगा, समझ रहे हो ना आप? जो सेकंड अमीनो एसिड रेसिड्यूज है फोर्थ बैठेगा। जैसे हर जो चार अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रही है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और बिकॉज ये एक ही चैन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये क्या कहलाती है? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। इंटर चेन मतलब दो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इंटर चेन वो यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर एक ही चैन के बीच में मिल रही है, क्लियर। अच्छा, अब आपको दो तीन चीज़ें और पता करनी है कि अब जैसे टर्न है, ठीक है, जैसे आपको इसमें टर्न दिख रहे हैं, ये अमीनो एसिड जो अल्फा हेलिकल चेन है हमारी टर्न कर रही है, ठीक है। तो जो टर्न का जो डिस्टेंस होता है अल्फा हेलिक्स के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है? 0.4 नैनोमीटर, ठीक है। 0.4 नैनोमीटर एक टर्न का डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? पिच, ठीक है, पिच। अब इस पिच के अंदर, ठीक है, ये टर्न है, इस टर्न के अंदर कितने, ये तो हमने डिस्टेंस बताया, अब इस टर्न के अंदर कितने अमीनो एसिड के रेसिड्यूज आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज आ जाते हैं। यानी कि हर एक, भाई अब ये किससे बनी है अल्फा हेलिकल चेन? ये बनी है अमीनो एसिड के रेसिड्यूज से, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर जब मैं कह रहा हूँ कि 3.6 आ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, इसके अंदर हमारे पास कितने अमीनो एसिड रेसिड्यू आ गए? तो 3 अमीनो एसिड तो आ गए, ठीक है। साथ में एक अमीनो एसिड का कुछ पार्ट भी आ गया एक टर्न के अंदर, ठीक है, जिससे हमने यूज़ किया 3.6 अमीनो एसिड, ठीक है। यानी जो फोर्थ वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 3.6 अमीनो एसिड, इसलिए यहाँ पर 3.6 यूज़ किया गया। अब 13 की यूज़ किया गया यहाँ पर, ठीक है। हम अल्फा हेलिक्स को 3.6 13 हेलिक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज अब जैसे यहाँ पर हमने अभी तो बात करी थी एक टर्न में डिस्टेंस कितना है? 0.54 नैनोमीटर, हम पिच नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब इस टर्न में अमीनो एसिड रेसिड्यूज कितने आ जाते हैं? 3.6 आ जाते हैं, ठीक है जी, ये भी बात हो गई। अब इसके अंदर एटम्स कितने आते हैं? बिकॉज अभी जो अमीनो एसिड है वो नंबर ऑफ एटम्स से बना है, तो उन एटम्स का काउंट कितना है? तो उन एटम्स का काउंट है 13, ठीक है, 13। तो जैसे आप कह सकते हो कि अल्फा हेलिक्स तो एक तरीके से एक लोकल नेम हो गया, और जो 3.6 13 हेलिक्स है वो एक साइंटिफिक नेम हो गया, मतलब है दोनों ही साइंटिफिक नेम, यानी वो और डिटेल्ड है, वो इसका स्ट्रक्चर भी बता रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इसका स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि 3.6 रेसिड्यूज हैं एक टर्न के अंदर, और 13 जो एटम्स आते हैं टर्न के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, जैसे अब तक हमने जो पिच है, पिच डिस्कस कर ली है। पिच में क्या डिस्टेंस होता है पिच का, कितने अमीनो एसिड रेसिड्यूज आ जाते हैं पर टर्न में, एंड कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सब हम बच्चा स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी स्टडी भी किया था कि जब हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमने ओपन किया था कि ये 3 to 30 अमीनो एसिड रेसिड्यूज से बने हैं ना। हमने वहाँ पे क्या देखा था कि 3 to 30 अमीनो एसिड रेसिड्यूज से बने हैं, बट वो था टोटल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट सब की बात हो रही थी, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेशन लिया था वहाँ पर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं अल्फा हेलिक्स की स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर जो अल्फा हेलिक्स होता है वो जनरली 10 to 15 अमीनो एसिड रेसिड्यूज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी लेंथ बताइए कितनी होती है, 10 to 15 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, क्लियर। अब जैसे एक अल्फा हेलिक्स होता है, जैसे कि ये हमारे पास ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अब इस अल्फा हेलिक्स में हमने पता है ये किससे बना है? अमीनो एसिड रेसिड्यूज से बना है बच्चा। तो एक अमीनो एसिड रेसिड्यूज में अल्फा कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। उसमें एमाइड ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन ग्रुप है, और उसमें साइड चेन है। तो अब ये अरेंज्ड कैसे है इसके अंदर? जैसे हमने उस फिगर में भी जो भी प्रीवियस पेज में देखी थी उसमें भी देखा था कि जो ये रीजन है,
जो हमारे पास ये रीजन है, ये वाला रीजन बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, ठीक है, कि ये नेक्स्ट वाले से बॉन्ड करेगा और ये प्रीवियस वाले से बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो मतलब ये कैसे अरेंज्ड होंगे, ये ऐसे अरेंज्ड होंगे दोनों बॉन्ड कि एमाइड इस साइड आ रहा है और कार्बोक्सिल इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग में क्रिएट है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं। तो जो साइड चेन होती है वो कैसे अरेंज्ड होती है, इसमें जो साइड चेन होती है वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होती है कि जो इसका साइड चेन वाला पार्ट है ये आउटवर्ड की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है। कैसे, ये आउटवर्ड की तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है कि ऐसे साइड चेन बाहर की तरफ निकली हुई होगी, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रही है, ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्ट ले रही है, ठीक है। दोनों में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और एमाइड ग्रुप है वो पार्ट ले रहे हैं एमिनो एसिड्स के। तो जो साइड चेन है उसका काम क्या है कि वो सिर्फ आउटवर्ड एक्सटेंड कर रही है इसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। और जो हमने बात करी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात करी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, कार्बोक्सिल ग्रुप और जो कार्बोनिल ग्रुप है और एमाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, फर्स्ट एंड फोर्थ एमिनो एसिड रेसिड्यू के बीच में, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्डिंग है ये कैसे अरेंज्ड है, अगर हम देखें इसका जो एक्सिस है, ठीक है, अगर इसका हम एक्सिस लें तो ये अल्फा हेलिक्स का एक्सिस है, ठीक है। तो उसके कैसे अरेंज्ड है, उसके पैरेलली अरेंज्ड है, देखो ये पैरेलली अरेंज्ड है उसके, ठीक है, उसके एक्सिस के, क्लियर। तो जो साइड चेन्स होंगी वो आउटवर्ड्स की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं, जो साइड चेन्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ एक्सटेंड हो रही हैं, और जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो अल्फा हेलिक्स के जो एक्सिस है उसके पैरेलली लाई कर रही है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में, क्लियर। अब हम अच्छा एक बात हम करते हैं कि हमने शुरुआत में भी जब अमीनो एसिड्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तब हमने ये बात देखी थी कि अमीनो एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, तो डी अमीनो एसिड, एक एल अमीनो एसिड। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या था डी और एल अमीनो एसिड के बीच में, तो इनका डिफरेंस ये था कि अगर जो आपको अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम कई बार देख भी चुके हैं, भी याद भी हो गया होगा कि उसमें एक एमाइड ग्रुप है और उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। जो एमाइड ग्रुप है अगर ये राइट साइड अरेंज्ड है, ये एमाइड ग्रुप राइट साइड अरेंज्ड है, तो क्या होगा, ये कहलाएगा डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, कैपिटल डी। यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल आर से जो अमीनो एसिड की पोजीशन को हम डिनोट करें, ठीक है, लेवो रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैंने अमीनो एसिड की वीडियो में बताई थी, ठीक है, कि वो कैपिटल डी और स्मॉल डी जो होते हैं, सिर्फ कैपिटल डी और इस जो कैपिटल एल है वो कॉन्फ़िगरेशन बता रही है किसकी, इस अमीनो एसिड की, ठीक है। मतलब उसमें जो अमाइड ग्रुप है कि वो राइट में होगा तो किस में होगा, क्या कहलाएगा, डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अगर वो लेफ्ट में है तो क्या कहलाएगा, एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। जो डेक्सो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी थी ये आइसोमेरिज्म था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि वो राइट है उसे रोटेट कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो डेक्सो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज तो लेवो रोटेटरी। तो उन दोनों का हम स्मॉल एल स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जबकि जब हम एमाइड के बेसिस पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल डी और कैपिटल एल से, ठीक है। तो कैपिटल डी जब एमाइड ग्रुप राइट में होगा और कैपिटल एल जब एमाइड ग्रुप लेफ्ट में होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं ये लाइन क्या कहना चाह रही है। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो कैपिटल एल ग्रुप है, ठीक है, यही प्रोटीन्स में पाया जाता है। हमने ये कहा था कि जो एल अमीनो एसिड्स हैं, यानी जिनमें इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड ही आएगा ऐसे करके, ये अल्फा, ये राइट में कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ये हाइड्रोजन और ये साइड चेन, तो ये लेफ्ट में आया। तो हमने कहा ये इस टाइप के अमीनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में ये पाए जाएंगे, डी नहीं पाए जाते, हमने ये बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ क्यों कह रहे हैं कि जो अल्फा हेलिक्स है वो डी से भी बना सकता है और एल टाइप के अमीनो एसिड से बना सकता है, बिकॉज एक प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट जो अल्फा हेलिक्स है वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स हैं ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटीन्स के अलावा जैसे एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स हो गए इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम अल्फा हेलिक्स ही नहीं कि सारे के सारे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन ही बना रहे हैं, ठीक। तो जैसे डी टाइप जो डी अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये भी अल्फा हेलिक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं,
ठीक है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब ये नहीं होगा कि डी लेट डी भी हो गया फिर एल भी हो गया, अभी डी हो रहा है फिर एल हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, उसमें ऐसे नहीं होगा कि कोई अमीनो एसिड रेसिड्यू तो डी टाइप का है, कोई एल टाइप का है, कोई डी, ऐसे मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है। या तो सारे एल होंगे या सारे डी होंगे, ठीक है। और इसकी भी एक वजह है, क्यों वजह है, कुछ बच्चे अपना नोटिस कर सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, वो इस एमाइड और जो दूसरा अमीनो एसिड है उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने अब तक एल और डी तो देख ही लिया, अब तक हमने एलओडी तो देख लिया, अगर ये लेट ये डी टाइप का अमीनो एसिड है, ठीक है, डी में हम क्या कह रहे हैं, राइट साइड में प्रेजेंट होगा ये एमाइड ग्रुप, ठीक, ये हाइड्रोजन, ये हमारी साइड चेन, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक। और ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड हुआ, ये हम ले लेते हैं, लेते डी टाइप ही, ठीक, डी टाइप ले लेते हैं हम ये। तो मेन बात क्या है इनका, अब यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, ठीक है, यहाँ पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एमाइड ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। ऐसे अगर एल टाइप होगा तो उसमें भी हो जाएगा, तो उसमें यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और इस साइड यहाँ पर एमाइड आ जाएगा नेक्स्ट अमीनो एसिड का, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एल के बन जाएंगे और डी के भी बन जाएंगे। बट प्रॉब्लम का अराइज होती है, एक तो हुआ जी हमारा एल का और एक हो गया हमारा डी का। अब ये पाए क्यों नहीं जाते, बिकॉज अब जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होना है वो कैसे होगा, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके बीच में। अभी ये तो हो गया हमारा एक, ये हम ले लेते हैं डी टाइप, ठीक है, ये हो गया हमारा डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड। और यहाँ हम ले लेते हैं एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, और उधर हम कर देते हैं इसे कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब आप खुद नोटिस कर सकते हो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज ये सेम साइड फेस नहीं कर रहा है, इसलिए या तो डी टाइप प्रेजेंट होगा कंप्लीटली या फिर एल टाइप होगा, ठीक है। दोनों का कोपॉलीमर एग्जिस्ट नहीं करेगा एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब हम बात करते हैं, अब ऐसे भी होंगे जो हमने देखा है कि 22 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीनोजेनिक होते हैं, ठीक है, उसमें से 20 मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, जो सिलेनोसिस्टीन है और पायरोलाइसिन है ये मॉडिफिकेशन वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, क्या ये सारे के सारे प्रमोट करेंगे अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को, नहीं, सारे के सारे प्रमोट नहीं करेंगे, कुछ प्रमोट करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो देखते हैं कौन से प्रमोट करते हैं और कौन से प्रमोट नहीं करते, ठीक है। तो जैसे रेसिड्यूज हुए एलानीन, ग्लूटामेट, ल्यूसीन, ये अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर फेवर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए उसके स्ट्रक्चर में नॉर्मली ज़्यादातर यही पाए जाएंगे। जो फेवर नहीं करते वो कम पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो फेवर कर रहे हैं उनमें से हमने ये 4 नाम देखे हैं, ठीक है, ये फेवर करते हैं, तो इनमें भी कौन से सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो इसमें भी जो मेथियोनिन होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है ग्लूटामीन का, क्लियर। इनकी फ्रिक्वेंसीज भी दे रखी है कि मेथियोनिन 1.47 फ्रिक्वेंसी तक पाया जाता है और ग्लूटामेट की है फ्रिक्वेंसी 1.44, ठीक है। फ्रिक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि 4 कौन से अमीनो एसिड है और सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, मेथियोनिन, उसके बाद ग्लूटामेट, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे कम कौन पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम वाले जो हैं वो आते हैं हमारे वैलीन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, सेराइन, एस्पार्टेट, एस्पैराजीन, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। इसमें भी जो प्रोलीन है वो सबसे कम पाया जाता है, क्लियर। और जो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन, ये तो मतलब प्रोटीन का एग्जाम्पल है, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इनमें।